नमस्ते, सत श्री अकाल. केम छो તમે? मजामध्ये? कसे आहात तुम्ही? मजेत ना? मैं शालिनी हुबलीकर और मेरी चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है. आज मैं अपलोड करने जा रही हूँ 6th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए मैथमेटिक्स का फर्स्ट लेसन, बेसिक कंसेप्ट्स इन ज्योमेट्री. पार्ट 1 अभी हम लोग सबसे पहले सीख रहे हैं. लेट्स डिस्कस. कंप्लीट द रंगोली देन हैव अ क्लास. सबसे पहले कंप्लीट रंगोली कंप्लीट कीजिए, फिर क्लास शुरू कीजिए. हैव अ क्लास डिस्कशन विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस. पहले रंगोली कंप्लीट करके फिर हम लोग क्लास डिस्कशन करेंगे और इन सवालों के जवाब हम ढूंढेंगे. अभी तुम लोगों ने देखा होगा ना, दिवाली में वगैरह मम्मी जो रंगोली निकालती है, तो रंगोली निकालने के पहले वो इस तरह से डॉट्स डालती है और उसके बाद उसके ऊपर इस तरह से जो भी डिज़ाइन वो निकालने वाली है वो हिसाब से वो डॉट्स डालती है. 1. What kind of surface do you need for making a रंगोली? तो कैसा सरफेस चाहिए हम लोग को? प्लेन सरफेस चाहिए रंगोली निकालने के लिए. हाउ डू यू स्टार्ट मेकिंग अ रंगोली? सबसे पहले डॉट्स देते हैं ना हम लोग. What did you do in order to complete the रंगोली? तो जो डिज़ाइन हम लोगों ने माइंड में रखा है वो हिसाब से फिर हम लोग लाइंस मारते जाते हैं. नेम द डिफरेंट शेप्स यू सी इन द रंगोली. तो ये जो रंगोली के डिज़ाइंस होते हैं उसमें अलग अलग शेप्स हम लोग को दिखाई देते हैं. ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, है ना, लाइन. 5. Would it be possible to make a rangoli on a scooter or on a elephant's back? तो स्कूटर और एलिफेंट के बैक के ऊपर भी हम लोग इस तरह से रंगोली निकाल सकते हैं क्या? मुश्किल हो जाएगा निकालना, बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा क्योंकि वो जो सरफेस है वो कम ज़्यादा आड़ा टेढ़ा होता है. 6. When making a rangoli on paper, what do you यूज टू मेक द डॉट्स? अगर आप लोग पेपर के ऊपर रंगोली निकाल रहे हैं तो तुम लोग डॉट्स बनाने के लिए किस चीज़ का यूज़ करते हैं? तो वो तुम लोग डॉट बनाने वाले तो तुम लोग डिसाइड करो भाई किस चीज़ का तुम लोग यूज़ करोगे डॉट्स बनाने के लिए. मैं तो भाई पेंसिल यूज़ करूँगी. लेट्स लर्न पॉइंट्स. अभी पॉइंट्स किसे कहते हैं? A point is shown by a tiny dot. एक जो छोटा सा डॉट होता है ना उससे हम लोग पॉइंट दिखाते. देखो यहाँ पर भी है, इधर भी है ना. We can use a pen or a sharp pencil to make a dot. अगर हम लोग को एक ही डॉट निकालना है तो हम लोग पेन या फिर शार्प पेंसिल यानी पॉइंटेड पेंसिल का यूज करेंगे एक डॉट निकालने के लिए. The dots in the rangoli are the symbols of point. तो ये जो डॉट्स है रंगोली में के वो किसके सिंबल है? पॉइंट के सिंबल है. A point can be given a name. इन पॉइंट को हम लोग नेम भी दे सकते हैं. Capital letters of the alphabet are used to name a point. तो अल्फ़ाबेट्स में का कैपिटल लेटर हम लोग यूज करेंगे पॉइंट्स को नाम देने के लिए. The points P, A and T are shown in the figure alongside. ये देखो पॉइंट P, पॉइंट A and पॉइंट T. तो हमने क्या किया है? उसे नाम दिया है. और कौन सा अल्फ़ाबेट यूज़ किया हम लोगों ने? कैपिटल लेटर्स यूज़ किए हैं पॉइंट को नाम देने के लिए. ठीक है, इतना पक्का हो गया आप लोग को? दिमाग में एकदम फिक्स? यस. तो हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं. लाइन, सेगमेंट्स एंड लाइन्स. देखते हैं भाई क्या है इसमें. टेक 2 पॉइंट्स A and B on a sheet of paper and join them using a ruler. तो अभी इन्होंने सबसे पहले यहाँ पर 2 पॉइंट दिए. ठीक है, फिर
पट्टी लेकर, रूलर यानी पट्टी लेकर ये दोनों भी पॉइंट को उन्होंने एक लाइन मारकर जॉइंट कर दिया. ओके, वी गेट अ स्ट्रेट लाइन ए एंड बी. फिर उसके बाद हम लोग को एक सीधा लाइन मिला ए एंड बी. कैन वी एक्सटेंड दिस लाइन फर्दर ऑन द साइड ऑफ पॉइंट बी? ऑन द साइड ऑफ पॉइंट ए, हाउ फार कैन वी एक्सटेंड इट? अभी 2 पॉइंट लगाया हम लोगों ने, उसके ऊपर रूलर से लाइन भी मारा हम लोगों ने और उसे हमने नाम भी दे दिया ए एंड बी. लेकिन हम इस लाइन को बी की ओर से बढ़ा सकते हैं क्या, या फिर ए की ओर से भी आगे बढ़ा सकते हैं क्या? We can extend the line in the both directions till the edges of the paper. हम लोग इसे बढ़ा सकते हैं. जब तक के पेपर पूरा खत्म नहीं हो जाता तब तक हम इस लाइन को बढ़ा सकते हैं. If the paper is very big, the line can be very long too. जितना बड़ा पेपर उतनी लंबी लाइन. ओके, how long would the line be on a playing field? अगर हम लोग यही लाइन ग्राउंड पर, खेलने के मैदान पर मारेंगे तो कितनी बड़ी लाइन हो जाएगी ना. तो अभी देखते हैं आगे इन्होंने हमें क्या दिया है. Let's imagine that we can extend this line forever without any limits on both sides. हमेशा हम लोग इस तरह का जो लाइन होता है वो बिना लिमिट के हम लोग उसे बढ़ा ही सकते हैं. ठीक है, वो एंडलेस है. To show this extended line or on paper, we use arrowheads at both ends of the line. हम लोगों को एक पर्टिकुलर जगह पर इस लाइन को रोकना है तो उसके लिए हम लोग क्या मारेंगे, इस तरह से एरोस मारेंगे. ठीक है. इन मैथमेटिक्स व्हेन वी से लाइन वी मीन स्ट्रेट लाइन. अगर हम लोग लाइन कहते हैं इसका मतलब ये होता है कि वो एक स्ट्रेट लाइन है. The first line that we drew was only from point A to point B. तो सबसे पहले हम लोग लाइन मारते हैं पॉइंट A और पॉइंट B, उसको नाम देते हैं हम लोग. ओके, It was a piece or a segment of the longer line. इसका मतलब ये लाइन का हम लोगों ने क्या बताया है आपको, ये जो 2 डॉट है और इसको जो नाम दिया है ए एंड बी, तो ये उसका सेगमेंट हो गया. दे आर कॉल्ड एंड पॉइंट्स और इन्हें एंड पॉइंट्स कहा जाता है. वी राइट द लाइन सेगमेंट ए बी एज सेग ए बी इन शॉर्ट. अभी सेगमेंट ए बी लिखने की जगह पर SEG सेग ए बी ऐसे भी शॉर्ट फॉर्म में आप लिख सकते हैं. ए एंड बी आर इट्स एंड पॉइंट्स. ए एंड बी उसके क्या है, एंड पॉइंट्स है. अ लाइन इज नेम्ड यूजिंग अ स्मॉल लेटर और बाय यूजिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन द लाइन. द लाइन ऑब्लिक हैज बीन शोन अलोंग साइड. ये देखो, alongside. Its name can be also be written as line PQ और line QP. या तो आप उसको नाम दो PQ या QP नाम देंगे तो भी चलेगा. ओके, अभी यहाँ पर भाई इन्होंने क्या बताया है, ये है रेज. रेज यानी किरणें. Look at the picture. What do you see? Rays starting from the sun go forward in all directions. Light rays from the torch also start from a point and
go forward continuously in one direction. अभी जो सनलाइट है उसका लाइट सब जगह पे फैलता है, लेकिन जो टॉर्च है उसका लाइट जो है वो एक ही डायरेक्शन की ओर बढ़ता है. अ रे इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन. तो ये जो रेज है, दीज आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ लाइन. इट स्टार्ट्स एट one point and goes forward continuously in the same direction. तो वो एक पॉइंट से स्टार्ट होते हैं और एक डायरेक्शन की ओर कंटिन्यूसली आगे जाते हैं. द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ रे इज called its origin. Starting point of the ray is called its origin. Here P is the origin and arrowhead it drawn to show that the ray is infinite in the direction of Q. तो कहाँ से कहाँ तक? P से Q तक वो रेस जा रहे हैं. The figure can be read as ray P Q. तो इस फिगर को रीड करने का तरीका क्या है? तो हम कैसे लिखेंगे उसे? रे पी क्यू. द रे पी क्यू इज नॉट रीड एज रे क्यू पी, लेकिन इसे आप लोग क्यू पी करके नहीं रीड कर सकते हैं. ठीक है? क्यों? क्योंकि इसका जो ओरिजिन है यहाँ से स्टार्ट होगा. ठीक है? पी से ही स्टार्ट होगा, वो क्यू से नहीं. इसके लिए पी क्यू ही लिखेंगे हम लोग. ओके, नाउ ट्राई दिस. एक्टिविटी 1. ड्रॉ अ पॉइंट ऑन द ब्लैक बोर्ड. एवरी स्टूडेंट नाउ ड्रॉ अ लाइन दैट passes through that point. How many such lines can be drawn? Activity 2. Draw a point on a paper and use your ruler to draw lines that pass through it. How many such lines can be drawn? An infinite number of lines can be drawn through one point. When two or more lines pass through the same point, they are called concurrent lines, and the common point through which they pass is called their point of concurrence. In the figure alongside, which is the point of concurrence? Name it. देखो, when two or more lines pass through the same point. ये एक पॉइंट दिया है, इसमें से दो या दो से ज़्यादा लाइन्स पास होते हैं तो उसे कहते हैं कॉन्करेंट लाइन्स. ठीक है? द कॉमन पॉइंट, पॉइंट एक ही है, थ्रू विच दे पास इज कॉल्ड देयर पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस. ठीक है? तो इन द फिगर अलोंग साइड विच इज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, नेम इट. तो क्या है पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस? पी है ना.